नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में हम बात करते हैं सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण हो या फिर सियासत की उठापटक हो। मैं ब्रजेश व्यास और मेरी सहयोगी मानसी यादव। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की और उस दहाड़ की जिसकी आवाज़ पाकिस्तान के आखिरी कोने तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह नाल एयरबेस पे पहुंचे और वहां से वो देशनोक गए, माता के दर्शन किए। उसके बाद उनकी सभा हुई पलाना में और जो कुछ कहा वो इस अभी जो माहौल था पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उस माहौल के बाद प्रधानमंत्री की राजस्थान यात्रा और राजस्थान में भी देश की सीमा पर, यानी यूं कहें कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को ललकारा उसकी सीमा पर जाकर और कहा कि सिंदूर की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे खून में सिंदूर है, यानी अब जो है वो सिंदूर जो है, जिस सिंदूर को कश्मीर में उजाड़ा गया, मानसी प्रधानमंत्री उस हालात को, वो जो कुछ कायराना हरकत हुई उसको लेकर कितने गंभीर हैं, ये इस बात को है कि वो आज तक उस सिंदूर जो उजाड़ा पाकिस्तानियों ने, उसकी कीमत बार बार वो दोहराते हैं कि इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। आज भी 40 मिनट का उनका वहाँ भाषण हुआ और 40 मिनट के इस भाषण में उन्होंने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को कहा है कि गीदड़ भभकी देना बंद करें, आतंकवाद उनके ज़मीन से होता है तो उसके लिए वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ उस भाषण का सार था, जिसमें उन्होंने साफ ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था, वो जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा उनको हमने उजाड़ दिया है पूरी तरीके से। उस एयरबेस की भी उन्होंने चर्चा की, जिस एयरबेस को पूरी तरीके से भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। सीमा पर आना, जवानों के साथ रहना, सीमा पर आकर अपने देश के जो लोगों का सेंटीमेंट्स है उसको पाकिस्तान को करारे जवाब के तौर पर देना, ये मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जिनका नाम है उन्हीं की बस की बात है कि दुश्मन को उसकी सीमा पर जाकर ललकारना। आज के इस इस दौरे के कई मायने हैं। मायने ये हैं कि हमारा हौसला क्या है। हमारा हौसला ये है कि हमारे देश की सीमा पर हमारा प्रधानमंत्री मौजूद है, वो चाहता है, ललकारता है वहाँ जाकर और कहता है। आप कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं कि ये नया भारत है और ये आतंकवाद को नहीं सहेगा। बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि आज तक हम सिर्फ उनको बचाव करते रहे हैं, है ना, और कभी ज़्यादा अग्रेसिव इन पिछले दिनों में नहीं रहे। लेकिन अब ये जो नया भारत है और जो कुछ हमने ऑपरेशन, इससे पहले वाला जो ऑपरेशन किया सर्जिकल स्ट्राइक की, वो हो, चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर हो, इसने ये बात तो बता दी कि जो भी हमें छूने की कोशिश करता है तो उसका करारा जवाब ये भारत देता है। और उसके साथ साथ हम किस तरीके से एग्रेसिव हैं, हम लोग बचाव में नहीं हैं, हम आक्रामक हैं। और आक्रामक इसलिए है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लगातार भारत विभिन्न मंचों पर ये कहता रहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए सबसे खराब चीज़ है, इंसानियत के लिए खराब है। और उसी बात को आज उन्होंने देश की सीमा पर जाकर प्रधानमंत्री ने भी कहा। और प्रधानमंत्री ने यहाँ बीकानेर बांद्रा रेल जो नई चली है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सौगात है उस क्षेत्र के लिए, मरू प्रदेश के लिए, कि अब बीकानेर से बांद्रा तक ट्रेन ये जो जाएगी उसको आज उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके बाद 26,000 करोड़ के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया है। 103 रेलवे स्टेशंस का उन्होंने वहाँ से उद्घाटन किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और राजस्थान के लिए तो मैं समझता हूँ ये गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और पूरे देश में 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण वो यहाँ के समारोह में करते हैं। वैसे भी देखिए मानसी, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजस्थान के प्रति खासा लगाव रखते हैं। और उनकी यात्राएं जो है समय समय पर
राजस्थान में होती रहती है, इतनी व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद वो राजस्थान से उनका स्नेहिल रिश्ता लगातार ये बताता है कि जिस तरीके से वो कार्यक्रमों में यहाँ आते हैं। और अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद में बीकानेर आना और वहाँ से आकर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करना, दुश्मन के नापाक इरादों पर उनको ललकारना, उनको धिक्कारना और विकास कार्यों की एक नई इबारत लिखना, ये इस दौरे का सबब है, इस दौरे का परिणाम है कि आज 26,000 करोड़ के विकास कार्य उस क्षेत्र के लिए उन्होंने समर्पित किए। 103 स्टेशन बहुत बड़ी बात होती है, रेलवे के 103 स्टेशन, नए स्टेशनों की सौगात देना, ये उनके दौरे का कार्यक्रम था। हालांकि इस दौरे को लेकर प्रशासन और राजस्थान सरकार पिछले लंबे समय से चाक चौबंद थी व्यवस्थाओं को लेकर। खुद मुख्य सचिव सुधांशु पंत 2 दिन से बीकानेर में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को देख रहे थे। वहाँ प्रधानमंत्री के दौरे के अंदर कोई चूक ना रह जाए, कोई सुरक्षा संबंधी खामी नहीं रह जाए, कोई व्यवस्थाओं में खामी नहीं रह जाए, इस सब को देखा उन्होंने। और प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी मायने रखता है कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में इसका एक संदेश गया। जी, पाकिस्तान की ओर संदेश गया, पाकिस्तान को, हाँ, हुंकार, वो उस हुंकार की जो गूंज है वो पाकिस्तान में हो। जी बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि सामरिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ आकर, क्योंकि लगातार ये गीदड़ भभकियाँ देना, कभी ये छुटपुट गोलीबारी करना, कभी ये छोटे ये भेज करके ड्रोन भेज के ये करना, ये सब उनकी कायराना हरकतों का जवाब ये है कि हमारी तो पूरा जो देश का जो सबसे सर्वोच्च है या देश के जो सबसे पसंदीदा नेता हैं वो वहाँ ताल ठोक के आ रहे हैं और क्या रहे हैं। ये हमारी इस जिंदा दिली का, हमारी सेनाओं के शौर्य का ये एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने न केवल 40 मिनट के इस पूरे भाषण में पाकिस्तान को कोसा, बल्कि उन्होंने रेखांकित किया विकास को भी, उन्होंने नए भारत को भी रेखांकित किया, उन्होंने रेलवे के इस बढ़ते दायरे को रेखांकित किया। तो इस मायने में ये उनका दौरा राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण था। और इस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता वहाँ मौजूद रहे, प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी जो थे, बड़े अधिकारी, वो वहाँ मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो माहौल या जो एक युद्ध जैसा माहौल बनता है तो निश्चित तौर पर सीमा पर रहने वाले लोगों में एक अजीब सी बेचैनी, एक दहशत का सा माहौल होता है कि कब सेनाएं आमने सामने हो जाए, वो माहौल बड़ा अजीब सा होता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं तो उन्होंने उस पूरे माहौल को एक शानदार फिज़ा में बदल दिया है। और जो हम लोग पिछले समय से युद्ध का सा माहौल जो वहाँ की जनता ने देखा, वो इस हुंकार के बाद अब वहाँ पर सारा माहौल बदला हुआ है। लोगों में देशभक्ति और जो देश के साथ विकास की गति से कदम मिलाने की जो बात है उसको लेकर के वो प्रफुल्लित है। पूरे आज जितने संख्या में वहाँ लोग आए वो भी दिखाता है कि लोग कितना उत्साहित हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी ब्रिजे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजस्थान में आकर के जो पाकिस्तानी सरहद है उसको हुंकार लगा के बोलना चाहते हैं कि भारत आतंकवाद की हर चुनौती के लिए तैयार है। बिल्कुल। उनका एयर स्ट्राइक में भी उनका एक बयान सामने आया था कि ये नया भारत है, ये मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज उन्होंने फिर कहा कि मेरे रगों में जो है वो अब सिंदूर दौड़ रहा है, यानी इस सिंदूर इसलिए कि हमें वो आक्रोश का सिंदूर दौड़ रहा है कि हमारी जो बहनें थी, जो महिलाएं थी देश की, उनके सिंदूर के साथ इस तरीके से कोई आए और सिंदूर उजाड़ के चले जाए, ये संभव नहीं है, ये नया भारत है। बहरहाल ये था प्रधानमंत्री के दौरे पर हमारे न्यूज़ रूम में एक चर्चा। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ।